हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं WBC। ओके, सो इससे पहले वाली क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ RBC एज वेल एज फंक्शन ऑफ द ब्लड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द WBC। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा कि हमारे हर लेक्चर के एंड में 5 MCQ होते हैं उस लेक्चर से रिलेटेड। तो यहाँ जो भी बच्चा लेक्चर को लेता है उस जो भी क्वेश्चंस वहाँ पर दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ओके, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग सही से स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। WBC क्या WBC होती है, इसका कंपोजिशन थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टोटल अमाउंट जो WBC का होता है वो 5000 to 11000 पर माइक्रोलीटर होता है। ओके, सो यहाँ देखिए WBC को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। सो यहाँ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। ओके, सो यहाँ देखिए अगर आप ग्रेन्युलोसाइट्स को लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ हमारी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, इसमें कौन कौन सी सेल्स जो आती हैं उसको लर्न करने के लिए ग्रेट बैन। ओके, तो इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। ग्रेट बैन लग जाता है। ओके, तो बैन की स्पेलिंग आपको BEN से याद रखनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ देखिए ग्रेट मीन्स G आपको यहाँ से लेना है। G मीन्स ग्रेन्युलोसाइट, B मीन्स बेसोफिल, E मीन्स इओसिनोफिल एंड N मीन्स न्यूट्रोफिल्स। तो इससे आप लोगों को लर्न हो जाएगा कि ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सी सेल्स आ रही हैं। ओके, नाउ वन बाय वन हम इन तीनों ही सेल्स को डिस्कस करते हैं, क्या इनका नंबर है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इसका फंक्शन है। ओके, सो क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंस रखता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये कोई शॉर्ट नोट आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, सो नाउ जस्ट लुक ऑन द न्यूट्रोफिल। अगर न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम देखें तो ये जो टोटल WBC होती है उसका सबसे ज़्यादा अमाउंट न्यूट्रोफिल ही कंज्यूम करती है। मीन्स 60 to 70% ऑफ ऑल WBC जो है वो हमारी कौन होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ओके, अब न्यूट्रोफिल की अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पर न्यूक्लियस हमें मिल रहा है और न्यूक्लियस जो है वो 2 to 5 लोब है। कौन सा लोब है, 2 to 5 लोब न्यूक्लियस हमें मिल रहा है। ओके, एंड अगर ये न्यूक्लियस आप इसको देख रहे हो, आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो these 2 to 5 लोब न्यूक्लियस आर कनेक्टेड विद अ थिन स्ट्रैंड। जो थिन स्ट्रैंड है मतलब जो धागे लाइक स्ट्रक्चर है वो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज ए क्रोमेटिन। और यहाँ जो होता है क्रोमेटिन होता है वो थिन स्ट्रैंड्स का होता है। ओके, यहाँ पर क्रोमेटिन जो है वो थिन स्ट्रैंड का है। क्लियर। अब यहाँ इसका अगर हम डायामीटर देखेंगे तो डायामीटर जो है 10 to 12 माइक्रोमीटर का इसका डायामीटर है। ओके, साइटोप्लाज्म आप इसका देखोगे तो साइटोप्लाज्म बहुत ही थिन है, वेरी फाइन है। एंड जो ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। और ग्रेन्यूल्स का जो कलर है वो पेल इलियक कलर का है। ओके, ग्रेन्यूल्स जो है पेल इलियक कलर के हैं। अब नाउ मूविंग ऑन द फंक्शन, क्या इसके फंक्शंस हैं तो देखिए, यहाँ देखिए फैगोसाइटोसिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। देन द सेकेंड वन इज न्यूट्रोफिल डिस्ट्रक्शन करती है बैक्टीरिया का। ओके, मतलब न्यूट्रोफिल जो है अपने एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये सोल्जर हो गए और सोल्जर के पास में क्या होता है, हथियार होता है। और हमारी बॉडी के दुश्मन कौन है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के लिए पैथोजेंस हैं। ओके, तो उनको जैसे सैनिक जो है दुश्मन को अपनी तलवार के वार से और बंदूक और गोली से मारते हैं, तो इसी तरह से न्यूट्रोफिल जो है किस तरह से बैक्टीरिया को किल करेगी, डिस्ट्रक्ट करेगी। तो यहाँ न्यूट्रोफिल के पास में क्या है, लाइसोजाइम्स हैं, डिफेंसिन है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, H2O2 इज वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट, देन सुपर ऑक्साइड एनायन एंड हाइपोक्लोराइट एनायन। ओके, तो यहाँ एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हो गए, H2O2, सुपर ऑक्साइड एनायन एंड हाइपोक्लोराइट एनायन। ओके, इसके अलावा इनके पास और कौन कौन से हथियार है, लाइसोजाइम एंड डिफेंसिन। ओके, सो आप बहुत सारे कार्टून्स में भी देखते होंगे कि हर एक जैसे भीम आता है या कुछ और आता है तो सबके पास में अलग अलग हथियार मिलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी न्यूट्रोफिल्स के पास में हथियार मिल रहे हैं। ओके, हथियार क्या हो गए, लाइसोजाइम, डिफेंसिन। ओके, इट्स एक्सेट्रा। क्लियर।
नाउ सेकंड सेल्स देखते हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पर, न्यूट्रोफिल का जो नेचर होता है, अगर हम इसकी पीएच देखें तो ये न्यूट्रल नेचर की होती है। ओके, इओसिनोफिल की बात करते हैं। इओसिनोफिल जो है टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 to 4% है। ओके, तो जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो हमें न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगी, बट सेकेंड नंबर पे कौन नजर आएगा? 2 to 4% ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। मीन्स 5 से 11,000 नंबर की जो सेल्स हैं उनका 2 to 4% जो है इओसिनोफिल्स होगी। नाउ अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए कि 10 to 12 माइक्रोमीटर्स की डायामीटर है। ओके, तो सिमिलर साइज हो गई न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल की। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर में, यहां न्यूक्लियस जो है 2 लोब न्यूक्लियस है। ओके, 2 लोब न्यूक्लियस हो गया। ओके, एंड न्यूक्लियस आर कनेक्टेड विद द थिक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन। ओके, थिक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन। ओके, ये याद रखिए आप, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल में यही डिफरेंस है। वहां थिन स्ट्रैंड मिल रहा है, यहां पर थिक स्ट्रैंड मिल रहा है। लोब का भी डिफरेंस है, यहां 5 लोब तक मिल रहे हैं, यहां ओनली 2 लोब मिल रहा है। एंड ग्रेन्यूल्स की अगर हम बात करें, यहां पर साइटोप्लाज्म में जो लार्जर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, और ये लार्जर ग्रेन्यूल्स जो हैं रेड ऑरेंज कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? रेड एंड ऑरेंज कलर के होते हैं। ओके, अब यहां इसके फंक्शन की चर्चा करते हैं। यहां पर आप देखिए कि क्या हो रहा है। इओसिनोफिल, जब कभी भी किसी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसमें इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज करती है। हिस्टामिन इज वन ऑफ द इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस। तो यहां अगर किसी पर्सन को मधुमक्खी ने काटा या फिर उसको कोई एलर्जी है, लाइक पोलन ग्रेन्स की एलर्जी है, ग्लूटेन की एलर्जी है, एलर्जिक कंडीशन में बॉडी रिलीज करेगी सब्सटेंस। वन ऑफ द सब्सटेंस इज हिस्टामिन। तो यहाँ इओसिनोफिल क्या करता है? उस सब्सटेंस के इफेक्ट को कम करता है, कॉम्बैटिंग द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। ओके, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड इसका जो फंक्शन है वो फैगोसाइटोसिस है। ओके, सो फैगोसिटाइज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फैगोसिटाइज करेगा। एंड द थर्ड फंक्शन ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करता है पैरासाइटिक वर्म्स को। सारे पैरासाइटिक वर्म्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बट सर्टेन पैरासाइटिक वर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसोफिल। बट यहां ध्यान दीजिए, इओसिनोफिल का अगर हम पीएच एनवायरनमेंट देखें तो एसिडिक एनवायरनमेंट है। बेसोफिल का अगर पीएच एनवायरनमेंट देखें तो बेसिक एनवायरनमेंट है। तो नाम से ही बी आ रहा है यहाँ पर, तो उससे आप लोगों को याद रह जाएगा बी फॉर बेस, और एनवायरनमेंट भी क्या है? बेसोफिल का बेसिक है। अगर हम इसका नंबर्स देखें तो कितना होता है? सबसे कम नंबर बेसोफिल्स का ही होता है। ओके, सो 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ओके, तो अगर लेबोरेटरी में जब हम डब्ल्यूबीसी वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस केस में आप पाएंगे कि बेसोफिल आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। ओके, बहुत ही कम हमें बेसोफिल मिलती हैं, 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। नाउ लुकिंग ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है इसकी? अगर इनकी साइज देखें तो 8 to 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। मीन्स न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल से थोड़ी सी छोटी हैं। ओके, हमें जनरली साइज से, अगर नेकेड आई से हम जो देखते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं लग पाता है डिफरेंस। बट डिफरेंस हमें पता लग जाएगा किससे? न्यूक्लियस से। यहाँ 2 लोब न्यूक्लियस हमें मिल रहा है एंड लार्जर ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, बट जो ग्रेन्यूल्स का कलर है दैट इज डीप ब्लू एंड पर्पल कलर, दैट इज डीप ब्लू एंड पर्पल कलर, जो कि इओसिनोफिल के ग्रेन्यूल से डिफरेंट है। इओसिनोफिल में रेड एंड ऑरेंज कलर मिल रहा है और बेसोफिल में ब्लू एंड पर्पल कलर मिल रहा है। तो याद रखिए, यहाँ पर कलर याद रखने के लिए आपके पास में बीबी का कोडिंग आ गया। ओके, ये ट्रिक हमारी काम कर जाएगी। बी फॉर बेसोफिल एंड बी फॉर डीप ब्लू कलर। ओके, क्लियर एवरीवन? तो यहां बीबी भी याद रख सकते हो और बीबी जी भी कर सकते हो, जी फॉर ग्रेन्यूल्स कलर। ओके, बीबी जी। ओके, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। नाउ लुकिंग ऑन द फंक्शन, यहां बेसोफिल का क्या फंक्शन है तो वो देखिए। हमारी बॉडी में जब कभी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं तो वहां पर कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं। वो सब्सटेंस कौन से होते हैं? इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होते हैं जो कि स्वेलिंग कॉज करते हैं। ओके, तो वो कौन कौन से सब्सटेंस है? लाइक हिस्टामिन है, हिपेरिन है, सेरोटोनिन है, ये इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? बेसोफिल जो है वो
एलर्जिक रिएक्शन में ये सारे सब्सटेंस रिलीज कर रही है, इट इज लाइबरेटिंग हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर ये सब्सटेंस रिलीज होंगे तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इंटेंसिफाई होगा, इंक्रीज होगा। मींस इओसिनोफिल और बेसोफिल में डिफरेंस ये है कि बेसोफिल इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स को इंक्रीज करेगी और इओसिनोफिल इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स को डिक्रीज करेगी। तो ये हमारी बॉडी का कंट्रोल मैकेनिज्म है, एक सेल उसको बढ़ा रही है और दूसरी सेल उसको कम कर रही है। क्लियर एवरीवन? सो यहां पर आप लोगों को इसके फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ओके, सो होपफुली यहां पर जो मैंने आप लोगों को ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से एग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, जो हमारी रिमेनिंग सेल्स बची हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहां पर जो भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। हेलो एवरीवन, इट्स टाइम टू क्वेश्चन राउंड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कम अंडर द ग्रेन्युलोसाइट WBC? ए न्यूट्रोफिल, बी इओसिनोफिल, बी सी बेसोफिल एंड डी ऑल आर करेक्ट। Question number 2, in neutrophil nucleus contain how many lobes? A, no lobes found, B, 2 to 5 lobes, C, 10 to 15 lobes and D, infinite lobes. Question number 3, choose the correct statement for WBC. A, neutrophils are larger than eosinophil, B, eosinophils are larger than neutrophils, C, size of eosinophil and neutrophil is equal and D, none are correct. Question number 4, choose correct statement for WBC. A, neutrophils phagocytize microorganisms by lysozyme. B, eosinophil combat the effect of histamine. C, basophil increases the inflammatory response and D, all are correct. Question number 5, choose correct statement for WBC. A, neutrophil found 60 to 70% of all of WBC. Eosinophil found 12 to 14%. Basophil found 2 to 4% and D, all are correct. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।